आजकल के ज़माने में माँ-बाप अपने बच्चों से बहुत सी उम्मीदें रखते हैं और अपनी उम्मीदों के अनुरूप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। लेकिन कई बार कुछ बच्चे अपने माता-पिता की सोच से परे अलग ही दिशा में चले जाते हैं। नालायक बेटा, ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जो कि काफ़ी मज़ेदार कहानी है, जिसका नाम रामू था। रामू स्वभाव से लापरवाह किस्म का लड़का था, इसलिए वह अपने हर काम बिगाड़ लेता था, जिसका खामियाजा उसे और उसके माता पिता को भुगतना पड़ता था। रामू के माता पिता को रामू के भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती थी। रामू ने अपने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी थी और सारा दिन आवारागर्दी करते गुजारने लगा था। रामू के जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं था। वह अपने माँ बाप का इकलौता नालायक बेटा था, जिस पर उसके माँ बाप को गर्व नहीं बल्कि बहुत ही शर्म महसूस होती थी। हालांकि इस बात से रामू को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रामू के पापा उसे बाजार से कुछ सामान लाने को कहते हैं, जिसके लिए रामू को कुछ पैसे और सामान की लिस्ट देकर अपने काम पर चले जाते हैं। पापा के जाते ही रामू अपने दोस्तों के साथ जाकर बाजार जाता है और सामान की लिस्ट के अनुसार सब कुछ खरीद लेता है और अपने दोस्तों के साथ सामान का थैला लेकर थिएटर में फिल्म देखने चले जाता है। रामू फिल्म में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता है। फिल्म खत्म होने के बाद रामू अपने घर वापस आ जाता है। रामू के पापा कुर्सी में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। वह रामू से सामान के बारे में पूछते हैं। रामू तुरंत अपने खाली हाथ देखता है और घबरा जाता है, क्योंकि सामान का थैला उसके हाथ में नहीं होता। वह पापा से कहता है, पापा, मैंने थैला अपने दोस्तों को दे दिया है, आप चिंता मत करिए, कल मैं थैला ले आऊँगा। रामू ने थैला खो दिया था। इस बात से उसे रात भर नींद ही नहीं आती थी। सुबह होते ही रामू अपने पापा के उठने से पहले ही अपने दोस्तों के घर पहुंच जाता है और उनसे अपना थैला ढूंढने के लिए मदद मांगता है। रामू के सभी दोस्त उसी थिएटर पहुंचते हैं जहां वह फिल्म देखने गए थे। मूवी थिएटर वाला उन्हें बताता है कि कल मूवी शो हाउसफुल, इसीलिए दर्शकों की बहुत भीड़ थी। थैले के बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। रामू बहुत निराश हो जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, अगर यह सामान नहीं मिला तो मेरे पापा बहुत नाराज होंगे। रामू के दोस्त उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए वह सभी थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर रामू को दे देते हैं और कहते हैं, रामू, दोबारा से वही सारा सामान खरीदकर अपने पापा को दे दो। दोस्तों की मदद मिलते ही रामू बहुत खुश हो जाता है और दोबारा लिस्ट के अनुसार सामान खरीदकर घर चला जाता है। इस बार तो रामू की गलती पर उसके दोस्तों ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन जिंदगी के और भी मुकाम अभी आना बाकी थे। रामू के पिता अपने एक दोस्त से रामू की नौकरी के लिए सिफारिश लगवाते हैं, जिसकी वजह से रामू को एक अच्छे कारखाने में मशीन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाती है। हालांकि रामू नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन वह कुछ दिनों तक अपने पापा की खुशी के लिए कारखाने काम पर जाने लगता है। रामू को कारखाने में काम करने में कुछ ही दिनों में आलस सा आने लगता है और वह अपने काम में लापरवाही करना शुरू कर देता है। एक दिन रामू की ड्यूटी सुबह 6 बजे से होती है। देर रात तक जगने की वजह से रामू की नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वह कारखाने पहुंचकर कुर्सी में बैठे बैठे सोने लगता है। उसी समय रामू के सुपरवाइजर उसे मशीन को रॉ मटेरियल वेस्टेज चैम्बर खोलने को कहते हैं, जिसे एक बटन दबाकर खोला जाता था। पर
रामू नींद में मशीन को चालू करने का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से एक मजदूर का हाथ मशीन के बेल्ट में दबकर टूट जाता है। हादसा होते ही फैक्ट्री में जैसे अफरा तफरी मच जाती है। मजदूरों का हुजूम मशीन के आसपास उमड़ पड़ता है। लोगों की चीख पुकार सुनकर रामू की नींद उड़ जाती है। वह अपनी कुर्सी से उठकर भीड़ के साथ भागने लगता है। तभी रामू को पता चलता है कि उसकी गलती की वजह से ही मजदूर का हाथ टूटा है। अचानक उसे घबराहट होने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है। वह भीड़ से मुंह छिपाते हुए अपने घर को भागता है और घर पहुंचकर अपने पापा से सारी बात कह देता है। रामू के पापा को गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। वह पहले से ही रामू को नालायक बेटा तो मानते ही थे और अब रामू ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता था। वह गुस्से में रामू को घर से निकाल देते हैं। रामू हादसे की वजह से बहुत ही दुखी हो जाता है और उसके पिता ने भी उसे घर से बेदखल कर दिया। उसके जीने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसने तय कर लिया था कि वह आत्महत्या करेगा और वह ट्रेन से अपनी जान देने के लिए रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। तभी एक जोरदार हॉर्न की आवाज़ के साथ एक ट्रेन रेलवे स्टेशन में दाखिल होती है। ट्रेन के आते ही रामू अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और पटरी में कूदने का मन बना लेता है। जैसे ट्रेन पास आती है, रामू की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और जैसे ही ट्रेन रामू के करीब पहुंचती, वह आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के सामने छलांग लगा देता है। लेकिन उसी वक्त उससे एक आदमी टकराता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है। टक्कर की वजह से रामू दूर जा गिरता है और उसकी जान जाने से बच जाती है। रामू उस यात्री का बैग उठाकर उसको देता है, लेकिन रामू को उसके बैग में बहुत ज़्यादा भार महसूस होता है और जैसे ही रामू बैग की चैन खोलता है, वह चौंक जाता है क्योंकि बैग के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर बम चालू हो चुका था, जिसके समय के अनुसार अगले 10 मिनट में वह बम फटने वाला था। रामू बैग लेकर स्टेशन के बाहर भागने लगता है। अचानक वह आदमी भी रामू के पीछे भागता है। हड़बड़ाहट में रामू का संतुलन बिगड़ जाता और वह रेलवे प्लेटफॉर्म के फर्श में गिर जाता है। उसी वक्त वह आदमी रामू के पीछे भागते हुए उसके पास पहुंच जाता है और अपना बैग उठा लेता है। लेकिन उसकी किस्मत बुरी होती है क्योंकि रेल पुलिस के जवान वहां पहुंच चुके होते हैं और उन्हें देखकर रामू जोर जोर से बैग की तरफ इशारा करके बॉम्ब बॉम्ब चिल्लाने लगता है। रामू की आवाज़ सुनकर रेलवे पुलिस के जवान उस इंसान पर बंदूक तान देते हैं जिसके हाथ में बम वाला बैग होता है। रामू पुलिस वालों को बताता है कि यह बैग अगले 10 मिनट में बम फटने वाला है। रेलवे पुलिस का एक जवान अपनी बहादुरी दिखाते हुए बैग लेके रेलवे यार्ड की तरफ भागता है और पूरी ताकत से बैग को यात्रियों से दूर फेंक देता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे रेलवे यार्ड में खड़ी मालगाड़ी का एक डब्बा क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन यात्रियों की जान बच जाती है। पुलिस की तहकीकात से पता चलता है कि वह आदमी एक आतंकवादी था जो आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ट्रेन में धमाका करना चाहता, लेकिन रामू ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। इतनी बड़ी घटना की खबर जैसे ही अखबारों में छपती है तो सारे शहर को रामू की बहादुरी का पता चल जाता है और रामू के घर में पत्रकारों के साथ साथ पड़ोसियों और रिश्तेदारों की लाइन लगी होती है और
इसी बीच रामू अपने घर वापस जाता है। रामू के पिता अपने बेटे से गले लग जाते हैं। उन्हें अपने बेटे पे आज गर्व महसूस हो रहा था। हो भी क्यों ना, नालायक बेटे ने काम जो इतना अच्छा लायक किया था। रामू के अच्छे काम की वजह से वह अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे देश का एक लायक बेटा बन जाता है और बाद में रामू को सरकारी नौकरी लग जाती है। उसके बाद रामू अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है, जिससे उसके पिता को उस पे बहुत ही नाज महसूस होता है। तो ये थी रामू की कहानी। अगर रामू की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।